हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन करने वाले एग्जाम्पल नंबर 8 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में पूछा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि जो 8-9 एग्जाम्पल है ना, उनमें से एक सवाल तो श्योर आता है। अपन उन चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं एग्जाम में। अब यदि अपन 8 एग्जाम्पल को आप निकालोगे ना, तो 8 एग्जाम्पल में आपको देखोगे ना, तब 1 से 2 एग्जाम्पल आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और सेम एग्जाम्पल की प्रोसेस है। सबके एग्जाम्पल की जो प्रोसेस है ना, वो सेम ही है। इनको बस एक बार निकाल लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे और आपका इक्वेशन आराम से यहाँ से आ जाएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले सवाल को पढ़ो। देखो इसमें पूछ क्या है, अगला अगला इसमें रीमान समाकलन नहीं पूछ रहा है। अपने को पूछ रहा है कि एक अंतराल दे रखा है 0,2 में। इस अंतराल की अपन बात करेंगे, ठीक है। इस अंतराल में निम्न फलन के यदि अपन निम्न और ऊपरी समाकलन आपको निकालना है, सिर्फ ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन आपको निकालने हैं। और आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि जब x परिमेय संख्या होती है तब फंक्शन होता है x प्लस एक्स स्क्वायर, और जब x अपरिमेय संख्या होती है तब फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो पहली बात तो इन दोनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। बड़े के लिए अपन बात करेंगे, तो बड़े के लिए अपन बात करेंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में घटा के देखेंगे। यदि वो, फिर अपन इन इंटरवल्स की बात कर लेंगे। इस इंटरवल को अपन तोड़ देंगे 0 से 1 और 1 से लेकर 2 में तोड़ देंगे, और फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे कि अपने को उच्चक और निम्न कहाँ से मिलेंगे। मेन है ना, अपने को पता है ऊपरी रीमान समाकलन निकालो चाहे निम्न रीमान समाकलन निकालो, उसमें अपने को क्या करना होता है बताओ। ऊपरी रीमान समाकलन निकालने के लिए अपन मान लो इस फंक्शन का रीमान समाकलन निकालना है, तो कैसे अपन करते हैं बताओ। एम आर डेल आर चाहिए, लेंथ की वो लंबाई वगैरह चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध निकाल लेंगे। फिर अपने को सिर्फ इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 से 1 निकाल लेंगे पहले, और फिर 0 से 1 का अपने को निकालना है इस इंटीग्रेशन का मान। सॉरी, 0 से 2 निकालना है ना अपने को, 0 से 2 की बात करनी है, ठीक है। तो 0 से 2 के लिए अपन बात करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, इसको इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे अपन 0 से 1 और 1 से 2। फिर अपन यहाँ से बात कर लेंगे यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज लेंगे, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। देखो सबसे पहले देखेंगे कि अपने को यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा मान देगा और कौन सा छोटा मान देगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से घटा के देखेंगे। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से क्या घटाएंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब घटा के देखेंगे, ठीक है। तो घटाओ, देखो यहाँ से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से अपने को मिल गया एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को फंक्शन मिल गया। अब अपने को इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 2 की बात कर रहे हैं। तो 0 से 2 की जब अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें अपने को क्या करना है, उच्चक के लिए अपने को डिफाइन करना पड़ेगा और निम्नक के लिए अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। कि इसको हमने क्या कर दिया, इस पार्ट में डिवाइड कर दिया कि 0 से 1 में कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, और फिर 1 से लेकर अपन कौन सा फंक्शन अपन इसमें यूज करेंगे ऊपरी परिबंध के लिए। ऊपरी परिबंध याद करेंगे ना, क्योंकि एम आर डेल आर होता है उच्चक, वो निकालने के लिए एम आर डेल आर है ना, स्मॉल एम आर और साथ में डेल आर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, उच्चक और निम्नक निकालेंगे, और उच्चक और निम्नक निकालने के लिए अपने पास ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध के लिए अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे 0 से 1 और 1 से 2 के लिए। तो यहाँ पे अपन फंक्शन क्या करेंगे, चूज करेंगे। अब वो फंक्शन कैसे चूज करेंगे, यही चीज इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर। चूज करने के बाद तो आप सवाल इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे इसमें। तो देखो अब ये फंक्शन है वो पॉजिटिव कब होगा बताओ। यदि ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। यदि x का मान क्या लूँ मैं, 1 से लेकर 1 के बीच में लूँ, 1 से लेकर 1 के बीच में यदि मान लूँ, तो ये फंक्शन मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। x बराबर मैंने रख लिया 1/2, तो 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4। 1/2 ये हो जाएगा 3/4। तो वैल्यू कैसी आ गई अपने पास, पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आने के कारण क्या हो गया कि 0 से लेकर 1 की अपन बात करें तो ये मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन तो बड़ा हो जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में बात करेंगे, तो 0 से लेकर 1 की जब हमने बात की तो ये मान ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, और हमने वैल्यू रख के देखी तो ये मान पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पहला फंक्शन बड़ा होगा और दूसरा फंक्शन बड़ा होगा।
अब एक बात बताओ, देखो मैं आज आपको नॉर्मल से सवाल पूछता हूँ कि x1 में से x2 घटाऊं मैं तो मेरे को पॉजिटिव मिले, इसका मतलब ये मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या ये मान कैसे होगा, बड़ा होगा, और ये मान कैसे होगा, छोटा ही तो होगा, तभी तो मान पॉजिटिव आएगा। यदि लेस देन आता है तब क्या कहते हैं, ये मान छोटा है और ये मान बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर 1 इंटरवल की यदि अपन बात करेंगे ना, तब तो ये मान किस में लेंगे, ऊपरी परिबंध में, उच्चक में, और ये मान किस में लेंगे, निम्नक में। तो यदि अपन निम्नक डिफाइन करें ना, उच्चक डिफाइन करें, तो उच्चक में तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा किस वाले फंक्शन में, 0 से लेकर 1 के बीच में। और यहाँ पे 0 से 1 के बीच में फंक्शन कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में। आ गया समझ में। अब ये मान लेस देन 0 कब आएगा, यदि मैं इसमें बात करूं 1 से लेकर 2 के बीच में बात करूं, इसकी बात करूं, एक बार वापस समझा दूंगा मैं सवाल को, देखो 1 से लेकर 2 की यदि अपन बात करें, अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि मान लो x का मान है ना, इसमें तो पता चल गया कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। यदि अपन अब बात करें कि x का मान 1 से लेकर 2 के बीच में हो, x का मान 1 से लेकर 2 के बीच में हो, तब क्या मान होगा बताओ। जैसे x बराबर 1 और 2 के बीच में मैं मान ले लेता हूँ 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 रख दो इसमें, 3/2 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया। पता लगना है कि भाई अपने पास वैल्यू कैसी आ रही है। मैंने आपको बताया था कि x1 में से x2 घटाए और अपने को ग्रेटर देन 0 मिल जाए, तो ये मान तो बड़ा होगा और ये मान कैसा होगा, छोटा होगा। यही वाली बात तो कहते हैं अपन। यही मान यदि x1 में से x2 घटाए और ये मान लेस देन 0 आ जाए, तब ये कहते हैं कि ये मान तो क्या है अपने पास, छोटा है, और ये मान बड़ा है, तभी तो ये लेस देन आया है। तो वही अपन देख रहे हैं कि ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध को मान देख रहे हैं, उच्चक और निम्नक किस में मिलेगा अपने को। तो इस इंटरवल की बात करेंगे तो कौन उच्चक होगा और कौन निम्नक होगा। तो 0 से लेकर 1 के बीच में जब हमने देखा, तो ये मान देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पहला जो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ये बड़ा है, और दूसरा वाला क्या है, छोटा है। इसी प्रकार अपन 1 से लेकर 2 के बीच में देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन बड़ा होगा, लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगी वैल्यू, उससे पता चल जाएगा। तो देखो 3/2 1 माइनस 9/4, तो यहाँ से अपने सोल्व किया तो 3/2, और यहाँ पे 9 4 माइनस 9/4, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 3/2 माइनस का 5/4, ये वैल्यू कैसी आ गई, लेस देन 0। तो ये वैल्यू कैसी आ गई अपने पास, लेस देन 0 आ गई। इसका मतलब लेस देन 0 आने का कारण क्या हो गया, ये फंक्शन तो किस में ले जाएगा, निम्नक में, ये फंक्शन तो किस में आ जाएगा, निम्नक में आ जाएगा, और ये आगे वाला फंक्शन किस में आ जाएगा, उच्चक में आ जाएगा। ये फंक्शन अपना डिफाइन हो गया। अब अपने को क्या करना है, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ, पहले अपन ये देखेंगे उच्चक और निम्नक कौन सा है, इसमें कौन सा फंक्शन है वो बड़ी वैल्यू देगा और कौन सा फंक्शन छोटी वैल्यू देगा। तो पहले फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को घटा दिया। अब अपन ये चेक करेंगे, 0 से लेकर 1 की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में जब हमने x बराबर 1/2 रखा, तो ये मान क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन तो बड़ा हो गया, ये मान तो उच्चक देगा और ये मान निम्नक देगा। तो मैंने 0 से लेकर 1 के इंटरवल में अपन बात करी, तो 0 से 1 के बीच में मैंने फंक्शन क्या लिख दिया, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया x प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 के बीच में मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये छोटा हो गया। फिर हमने क्या चेक किया, हमने अब इस इंटरवल में बात की, तो यहाँ में मैंने क्या रखा, 3/2 रख दिया, इसके बीच की वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू रख दी, यहाँ पे मेरे को मिला लेस देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन छोटा हो गया और ये फंक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस फंक्शन से तो अपने को क्या मिलेगी, निम्नक की वैल्यू। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से तो क्या मिलेगी, निम्नक की वैल्यू, स्मॉल एम आर की वैल्यू मिलेगी, और इससे क्या मिलेगी, उच्च की वैल्यू मिलेगी। तो बस ये अपने पास हो जाएगा, और इसके बाद में आराम से सोल्व हो जाएगा ये। तो बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन निकाल के दिखाना है। अब तो ये निकल ही जाएगा क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो, यदि फलन एफ का, ऐसे लिखेंगे थोड़ी सी थोड़ी, यदि फलन एफ का आई आर, मतलब आरवी अंतराल की बात कर रहे हैं, आरवी अंतराल में ऊपरी तथा निम्न परिबंध क्रमश है,
कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर है हो तो अब कैपिटल एम आर के लिए फंक्शन डिफाइन कर दो, जो मैंने अपने डिफाइन किया है ना, 0 से लेकर 1 में कौन सा फंक्शन होगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यदि एक्स का मान क्या हो? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तथा स्मॉल एम आर कॉल करो। स्मॉल एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यदि एक्स का मान, यदि एक्स का मान 1 सॉरी 0 और 1 के बीच में, एक्स का मान क्या हो? 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में हो तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और एक्स का मान जब 1 और 2 के बीच में हो तब ये फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन अब इसका रीमान समाकलन निकालेंगे डायरेक्ट, 0 से लेकर 2 एफ एक्स डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से लेकर 1 होगा पहले, और फिर 1 से लेकर 2 होगा। अब अपन यहाँ पे देखो ऊपरी रीमान समाकलन निकालते हैं तो क्या लेते हैं? उच्चक ही लेते हैं ना अपन दोनों में। ऊपरी रीमान समाकलन में तो ये तो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? एम आर डेल आर ही तो होता है, उसका इंटीग्रेशन करते नहीं क्या अपन एम आर डेल आर का? उच्चक का ये तो करते हैं अपन, फिर लिमिट लेते नहीं लेते, तो उच्चक मान देखते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो बताओ 0 से लेकर 1 में उच्चक कौन सा है? कौन सा कंडीशन लोगे आप बताओ? 0 से 1 में कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये तो डिफाइन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और 1 से लेकर 2 में उच्चक में बात करेंगे, और जब अपन निम्न रीमान समाकलन निकालेंगे तो उसमें ऊपर वाले नीचे वाले लेंगे, स्मॉल एम आर वाले। ठीक है, इसका बस इंटीग्रेशन करना है, तो कर दो इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 1, फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा 2 से 1, ये 1 से 2 सॉरी, ये देखो 1/2 प्लस 1/3, 0 रख दिया है ना, फिर 2 रखो, 2 रखोगे तो यहाँ मिलेगा 8/3, यहाँ मिलेगा 16/4, और 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस का 1/4, ये कितना हो जाएगा? 5/6 प्लस ये हो जाएगा 8/3, कैल्शियम ले लो चाहिए, 8/3 में से ये गए तो ये हो जाएगा 7/3, और ये हो गया 4, 4 में से 1/4 जाएगा तो 15/4, यही आएगा ना? हाँ, 5/6 प्लस ये कितना आ जाएगा? 12/23 माइनस 3 45, कितना आ रहा है इसका? 83/, इतना आएगा क्या? सत्रह बटा बारह। इसका एक बार आंसर देखना आप है ना, हमने सही तो किया है क्या? ठीक है ना, इसको आप चेक कर लेना, इसको है ना आप कर लेना, करके देखना इसको कि बुक वाले आंसर आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको सोल्व करना है, ये सोल्व कर लेना। ये लिख देता हूँ स्वयं को। ठीक है, अब ये तो निकल गया अपने पास। अब इसके बाद में निकालेंगे अपन निम्न रीमान समाकलन, 0 से 1 इसी प्रकार, 0 से 2 वही, 0 से 1 और 1 से 2। तो 0 से 1 में कौन सा फंक्शन लोगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
dx, और इसमें ले लेंगे अपन x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट रख देंगे 0 से 1। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, अब अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो, 1/3 प्लस 1/4, और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, और ये 8/3 माइनस 1/2 और माइनस का 1/3। आगे है वो स्वयं को करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना है, और ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार सेम है ना अपने पास, सेम ही आपको ये सवाल करना है। आपको एग्जांपल नंबर 9 है, वो ऐसा ही सवाल आपके पास, इसको सेल्फ करना, वही अपने पास करके देखना। ठीक है।